गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताना चाहती हूँ। यह वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाली है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जो भी डाउट्स होंगे मेरे हिसाब से वो इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। संख्या किसे कहते हैं, आप सबकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि हमने इसकी 2 पंक्तियों की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो कुछ इस प्रकार है। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम गिनने, किसी चीज़ को मापने या नामकरण करने के लिए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। देखिए संख्या कितने प्रकार की होती हैं। संख्या आप देख सकते हैं 1 से 12 तक क्या होती हैं, संख्या के प्रकार हैं। पर आपको इसमें से पता सबके बारे में होना चाहिए, बट जो मेन है आपको उनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए पहली संख्या दे रखी है प्राकृतिक संख्या, जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। उसके बाद आती है सम संख्या, जो 2, 4, 6, 8 ऐसे चलती रहती हैं और जो अनंत तक चलती रहती हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये भी कहाँ तक? अनंत तक चलती रहती हैं। पूर्णांक संख्या, बीच में इसमें 0 होता है, राइट में इसके 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती रहती हैं और 0 से लेफ्ट साइड -1 -2 मतलब ऋणात्मक चलती रहती है। इधर मतलब लेफ्ट में ऋणात्मक चलती रहती है और राइट में ये धनात्मक चलती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती हैं। उसके बाद आता है 7 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होती है और ये भी अनंत तक चलती रहती है। सह अभाज्य संख्या ये होती है 5, 7, 2, 3। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हर चीज़ मेंशन करी गई है। उसके बाद आती है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या होती है √4, 7/5, 2/3 एंड 3। अप्रमेय संख्या √5, √7, √11, √13। वास्तविक संख्या √4, √11, 4/7। अवास्तविक संख्या √-6, √-5, √-29। आइए हम आपको दूसरे पेज की ओर ले चलते हैं। अब आता है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या की एक छोटी सी डेफिनेशन में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि डेफिनेशन के अनुसार 0 को छोड़कर 1 से लेके अनंत तक चलने वाले सारी डिजिट्स को सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा डीप में पढ़ना है और इसको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करके देखना है, तो इसके नीचे उदाहरण के रूप में वो दिया गया है कि 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो उसमें n = 20 योग का फार्मूला लगाकर आप इसको ड्राइव करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या। क्या है? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। इसको अंग्रेजी में हम इवन नंबर के नाम से जानते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, सम संख्या या तो 2 के टेबल में आएंगी या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि किसी भी संख्या के पीछे आप देख सकते हैं, अगर 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप की संख्या दी हुई किसी भी बड़ी भी संख्या के आगे, तो आप उसके आखिरी का देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अब आप इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं
जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, और विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 से लेके ये भी अनंत तक पूर्णतः चलती रहती है। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, तो हम उनको देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये विषम संख्या है या सम संख्या है। अभी मैंने आपको सम संख्या में भी यही चीज़ बताई थी, कोई भी बहुत बड़ी डिजिट भी है तो भी बिना आप उसको डिवाइड दिए ये पता लगा सकते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। हम उस संख्या का आखिरी का अक्षर देखेंगे कि वो विषम है या सम है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये 2 के टेबल से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर विभाजित हो रहा है तो ये आपके सम संख्या के अंतर्गत आएगा, वरना ये विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्या आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या रेखा। अभी मैंने आपको पहले यही चीज़ बताई थी कि आप देख सकते हैं शून्य ना तो सकारात्मक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। इधर को लेफ्ट साइड को आप देख सकते हैं 0 मिडल में है, राइट साइड की तरफ आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है, और लेफ्ट साइड की तरफ आप देख सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक से आप समझ रहे हैं कि वहाँ माइनस में चलेगा, और धनात्मक की तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या चलेगा, प्लस में चलेगा। ठीक है, अब आता है वास्तविक संख्या। ठीक है, अनरियल नंबर। ठीक है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है √-3, √5, √3/4, √7/-13, √11/-17। अब आती है वास्तविक संख्या, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। सभी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इनके उदाहरण जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। √3 2/5, √15 4/11, 7/12, 15/17। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, और अंग्रेजी में इसको हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब आप देख सकते हैं अप्रमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, यूलर संख्या हो गई, गोल्डन अनुपात हो गया, ठीक है, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। आपके सामने ये सब चीज़ें दी गई हैं। और वैसे आपको एक चीज़ मैं इसमें और बता दूँ, इनका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, जिनका क्या नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। इन संख्याओं का कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, हमेशा आपका हाफ रहेगा। और 6 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए पाई की वैल्यू याद होना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 22/7 हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं, और 3.14 हम इसको डेसिमल एक्सपेंशंस में लेते हैं। तो आप इन चीज़ का ध्यान दें। पाई तक की वैल्यू मेरे हिसाब से 6 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए तो कंपलसरी उन्हें याद होनी चाहिए। अब आता है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या होते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। आप देख सकते हैं इसमें संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या आपके सामने देखिए दी गई है। 0 से राइट की तरफ अगर आप देखेंगे धनात्मक है, लेफ़्ट की तरफ आप देखेंगे तो ऋणात्मक है। तो बाकी जो इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ नीचे भी दी गई हैं, तो आप आराम तरीके से ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याओं
के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहज अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 3, 4, 5, 6, 14, 5 इस तरीके के हैं, ये उदाहरण है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो बच्चे आजकल 4th 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करने की चीज़ को ज़रूरत है। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी इस चीज़ में कि एक इवन नंबर भी है 2, और 2 ही क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी क्या है, 2 ही है। क्योंकि जो 1 होता है वो ऑड नंबर होता है, तो बचा क्या, 2। और प्राइम नंबर भी सबसे छोटा कौन सा है, 2 ही है। इसकी डेफिनेशन ऊपर दी गई है, एक बार मैं आपको पढ़कर इसको बता देती हूँ। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो ये अपने ही टेबल पे ये इसमें जैसे कि ये वाला सिस्टम नहीं होता है, इसका जो वो होता है कि या तो ये 1 से विभाजित हो या किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ अपने से ही विभाजित होती है। आपके सामने 1 से लेके 200 तक की अभाज्य संख्या लिखी हुई है। अब आती है भाज्य संख्या, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसी प्रांतांक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने की अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये देखिए, ये अपने टेबल में भी आती हैं 4, 6, 8, 10, 12, और ये किसी और के टेबल में भी आती है। देखिए 4 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी। तो ये वे संख्या होती है जो अपने टेबल में भी आती है और दूसरों के टेबल में भी आती है। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आती है पूर्ण संख्या, जिनको हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो का अंतर होता है, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या आते हैं, होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं और होल नंबर आपके 0 से लेके अनंत तक चलते हैं। बस दोनों में ज़रा सा यही डिफरेंस है। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्रांतांक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखिए इस डेफिनेशन में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि 0 से लेके अनंत तक। देखिए 0 से लेके अनंत तक तो किसमें, धनात्मक में। ये चीज़ ऋणात्मक में नहीं, सिर्फ धनात्मक में 0 से लेके अनंत तक। क्योंकि 0 से अगर आप नीचे को जाएंगे तो -1, -2, -3, तो हमको ऋणात्मक में नहीं जाना, हमको सिर्फ धनात्मक में रहना है। 0 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है।